अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमने फ्लोर प्लान बनाया था पिछले वीडियो में, उसी का हम सेक्शनल व्यू बनाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस फ्लोर प्लान में 4 सेक्शन हुए हुए हैं। एक ए टू ए डैश, बी टू बी डैश, सी टू सी डैश और डी टू डी डैश। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक सेक्शनल व्यू बनाएंगे। सबसे पहले अगर हम ए टू ए डैश को देखें, ठीक है, अगर आप ए टू ए डैश को देखें तो आप इस जो ये आपके पास बना हुआ होता है ना, ये टॉप व्यू होता है। ठीक है, अब अगर आप घर को बीच में से काट दें तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें दिखेंगी, ये हम लोग सेक्शनल व्यू में देख रहे होते हैं। अब आप ए टू ए डैश को अगर गौर से देखें तो सबसे पहले आपको लेफ़्ट से देखना शुरू करें। सबसे पहले आपको दीवार कटेगी, वो जो चेंज की वॉल है वो कटेगी। ठीक है, अब उसके बाद रूम की सामने की दीवार दिखेगी, फिर चेंज की वॉल कटेगी, फिर हम जहाँ पे V1 स्टोर लिखा हुआ है वो वाली चीज़ दिखेगी और सामने वेंटिलेटर भी दिखेगा हमें। सही है, जो हमारा स्टोर होगा ना उसमें सामने बिल्कुल वेंटिलेटर होगा, वो भी दिखेगा। फिर उसके बराबर में 6 इंच की वॉल फिर से कटेगी। ठीक है, उसके बराबर में वापस से वॉशरूम का वेंटिलेटर है वो सामने दिखेगा। उसके बाद 6 इंच की वॉल वापस से कटेगी। ठीक है, उसके बाद किचन का वेंटिलेटर दिखेगा सामने और पूरी वॉल दिखेगी। फिर 6 इंच की जो है वॉल कटेगी और फिर आखिरी वाला भी जो 4 फीट का बना हुआ है वो भी दिखेगा, उसका वेंटिलेटर भी दिखेगा। ठीक है, उसके बाद वापस से रूम की जो लेफ़्ट वाली 6 इंच की वॉल है वो भी कटी हुई होगी और आखिरी वाली जो राइट पर, बिल्कुल राइट पर 6 इंच की वॉल है वो भी कटेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ है, ये जो ए टू ए डैश बना हुआ है ना, ये ऊपर की तरफ बना हुआ है, तो आप लोगों ने जो इसका सेक्शन बनाना है वो सामने की तरफ बनाना है। ठीक है, अगर यही चीज़ नीचे की तरफ होती तो नीचे की जितनी चीज़ें दिख रही होती आप लोग वो दिखाते। ठीक है, जिस तरह से सी टू सी डैश है, सी टू सी डैश में अगर हम देखेंगे तो हमें नीचे की तरफ एरो बने हुए हैं। ठीक है, तो D3 हमें सामने दिखना चाहिए, ये सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। और एक और चीज़, जब हम लोग सेक्शनल व्यू बनाते हैं तो जितने भी डोर बनाते हैं, जैसे बी टू बी डैश में हमें डोर दिखेंगे, तो वो जो डोर होते हैं वो हम अज्यूम करते हैं कि वो बंद होंगे। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग उसके अंदर सामने कुछ भी और नहीं बनाते। ठीक है, और यहाँ पे ए टू ए डैश जो है अब हम बनाना शुरू करेंगे कि हमें किस तरह से बनाना है। सबसे पहले जो 6 इंच की वॉल कटती है, अब वॉल कटेगी तो ब्रिक्स दिखेंगी हमें। ठीक है, तो वो जो ब्रिक्स होती हैं वो भी हमें शो करनी होती है, हैचिंग हमें शो करनी होती है। और अगर आप लोग एक जो रूम है उसको हाइट की तरह देखेंगे, सामने से खड़े होकर देखेंगे, तो उसकी जो बेस है, उसकी जो रूफ है वो भी कटेगी और वो भी दिखेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें शो करनी पड़ेंगी। और अब तक जो हम हाइट की डायमेंशंस को इग्नोर करते आए थे, अब वो सेक्शनल व्यू में हमारे काम आएगी। तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी बेस बनाऊंगी, मैं उसी का सेक्शनल व्यू बना रही हूँ, ए टू ए डैश बना रही हूँ। ठीक है, इसकी जो बेस है हमारे पास वो 42 फीट है। ठीक है, जैसे कि ये हमें पता है, हमने बनाया था, विड्थ जो है वो उसकी 42 फीट ही थी। ठीक है, और हाइट जो है वो हम अपनी मर्ज़ी से रख रहे हैं यहाँ पे 13 फीट। आप लोगों का जितना भी जो है हाउस होगा उसकी आप लोगों ने हाइट रखनी है। और ये हाइट जो है ना, इसमें मैंने बेस मिला के रखी है। ठीक है, बेस जो है ना मिलाई है मैंने, बेस 1.5 फीट रखी है और बाकी हाउस की हाइट 12.5 रखी है। ठीक है, सॉरी 12 रखी है, और उसी 12 में चेंज भी होगा ऊपर से रूफ टॉप। अब देखें, ये हमारे पास एक पूरा कंप्लीट बन गया। इसको यहाँ पे सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऑफसेट बनाएंगे। यहाँ पे डिस्टेंस डालेंगे, कितने का ऑफसेट बनाएंगे, 1.5 फीट का। इस लाइन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस लाइन पे क्लिक करेंगे, अपने माउस को ऊपर लेकर आएंगे, क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक बेस बन गई। उसके बाद यहाँ पर भी हमें बनाना है, सबसे पहले वॉल कटेगी, वॉल की थिकनेस है 6 इंच, तो यहाँ पे 6 इंच का ऑफसेट डालेंगे। ठीक है, डायरेक्ट कीबोर्ड पे आप लोग 6 इंच लिखें और यहाँ पे क्लिक कर दें, ये बन गया। उसके बाद वापस से यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, और इस तरफ लेकर आएँ और अब कीबोर्ड पे लिखिए 12 फीट। ठीक है, तो 12 फीट का जो रूम जो है ना, आपका रूम की विड्थ जो है वो सामने जो दीवार दिखेगी वो तो पूरी 12 फीट की होगी। तो वो हमने यहाँ पे डाल देनी है और हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास बन गया। अब रूम जो है उसकी वॉल भी कटेगी राइट से, तो वो 6 इंच की होगी। उसके बाद हमारे पास जो वेंटिलेटर वाले 4 जो वो बने हुए थे वो बनाने हैं हमने। सबसे पहले 3.5 फीट का था, फिर वॉल कटेगी 6 इंच, फिर 3.5 फीट। ठीक है, फिर से 6 इंच, 3.5 फीट, फिर से 6 इंच होगा। इसी तरह से हम लोग इसको बनाते जाएंगे। फिर यहाँ पे ऑफसेट लेंगे 3.5 फीट, फिर यहाँ पे 6 इंच, और आखिरी वाला जो था रूम हमारे पास वो 4 फीट का था। ये हमने बनाया था फ्लोर प्लान भी, जब हमने बनाया था तो ये चीज़ हमने देखी थी, 4 फीट, और फिर हमारे पास 6 इंच होगा। ठीक है, और लास्ट में भी तो रूम की वॉल कटेगी ना, बिल्कुल राइट से, तो वो भी 6 इंच।
अब यहाँ पे अगर देखें तो अब यहाँ पे ट्रिमिंग की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं वो ट्रिम कर दें, मगर एक चीज़ का ख़्याल रखें, आखिर में ना हैचिंग करनी होगी, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें ट्रिम नहीं करनी है। तो जो चीज़ें हमें ट्रिम नहीं करनी है उसको गौर से देख लें, वो आप लोग ट्रिम नहीं कर दीजिएगा, वरना फिर मसला हो जाएगा आखिर में, ठीक है, हैचिंग में मुश्किल होगी। ऊपर से भी क्योंकि रूफ़ होगा तो ऊपर से भी हमने छेंज का ऑफसेट बना लेना है। अब सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूँगी, बीच वाली जितनी भी चीज़ें ना वो ट्रिम करें, कॉर्नर्स को अभी नहीं छेड़िएगा। ये जो बीच वाली जितनी भी चीज़ें ना ये ट्रिम करूँगी। आप लोग देख लीजिए मैं क्या-क्या ट्रिम कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने सारे पार्ट्स ट्रिम कर दिए हैं। अब सिंपल हमें वेंटिलेटर्स बनाने हैं। वेंटिलेटर हमारे जो फ्लोर प्लान है उसमें सिर्फ बीच वाले रूम्स में है, मगर मैं यहाँ पे ये जो 12 फीट वाले रूम है यहाँ पर भी बना दूँगी सिंपल, ठीक है। आप लोगों ने बस तरीका देख लेना है कि तरीका क्या है, ठीक है। तरीका ये है कि सबसे पहले आप लोगों ने ऑफसेट लेना है। ऑफसेट कितना लेना है, जितने हाइट पर वो वेंटिलेटर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से ऊपर से नीचे 4 फीट आ रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जितना वेंटिलेटर बनाना है 1 फीट का बनाना है, तो 1 फीट और नीचे आई, ठीक है। अब क्योंकि मुझे उसकी 1 फीट ही लेंथ विड्थ दोनों सारी चीज़ें रखनी है, हाइट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से साइड से भी ऑफसेट लूँगी, ठीक है। साइड से ऑफसेट लेंगे हम। अब ये देखिए 12 फीट है पूरा रूम, मुझे बीच में 1 फीट चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, 11 फीट बच गए। 11 फीट में से 5.5 फीट इस तरफ होगा, ठीक है, राइट की तरफ, और 5.5 फीट लेफ़्ट की तरफ। तो यहाँ से 5.5 फीट का ऑफसेट लेंगे हम, ठीक है। तो ये हमने ले लिया, तो ऑटोमेटिकली बीच में हमारे पास 1 फीट ही आए, ठीक है। तो ये हमारे पास अब एक्स्ट्रा पार्ट्स जो हैं वो हमने ट्रिम करने होंगे। अब हम सारे जो वेंटिलेटर्स हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे। अब यहाँ पे जो पतला वाला रूम है ये कितना था, 3 फीट 6 इंचेस था, ठीक है। और आप लोगों ने वेंटिलेटर बनाना है 1 फीट का। तो सिंपल हम लोगों को क्या करना होगा, 3 फीट 6 इंचेस 1 फीट का वेंटिलेटर, मतलब कि 3 फीट 6 इंचेस में से 1 फीट माइनस कर दें, आपके पास बच जाएगा 2 फीट 6 इंचेस। उसको 2 में डिवाइड कर दें। 1 फीट 3 इंचेस का ऑफसेट लिया है मैंने। इसी तरह मैं सब में 1 फीट 3 इंचेस का ही ले रही हूँ, राइट की तरफ भी लेफ़्ट की तरफ भी। अब ये 4 फीट का रूम है, तो 4 फीट में से 1 फीट निकाल लें वेंटिलेटर का, 3 फीट बच जाएगी। 3 फीट को 2 में कैसे डिवाइड करेंगे हम, 1.5 फीट 1.5 फीट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफसेट लेंगे हम सिंपल 1.5 फीट का, और यहाँ से हम लोग वेंटिलेटर बना देंगे। लास्ट में आप लोगों ने क्या करना होगा, सारे जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं, सारी जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं वो सब ट्रिम करनी होंगी, और याद करना होगा कौन सी लाइन ट्रिम करनी है, कहीं ऐसा ना हो रूम की लाइन ट्रिम कर दें, ठीक है। यहाँ से भी बिल्कुल उसी तरह हम लोग ऑफसेट ले लेंगे 5.5 फीट का। अब ये हो गया। अब हम लोग ट्रिमिंग करेंगे। ये सारे पार्ट्स ट्रिम कर देते हैं एक्स्ट्रा। अब देखिए ट्रिमिंग हो गई है। ट्रिमिंग के बाद ये अगर हम देखें तो फ्लोर प्लान पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग को सिंपल क्या करना होगा, हैचिंग का यूज़ करना होगा। यहाँ पे मैं हैश लिखूँगी कमांड लाइन के अंदर, और ये जो है इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी हैचिंग्स आप लोगों को दिखेंगी, ये लाइन वाली दिख रही है, ठीक है। इस तरह से आप लोग जब एरो पे जाएंगे तो नीचे भी बहुत सारी दिखेंगी। अब यहाँ से आप लोग कोई भी हैचिंग जो है वो कर सकते हैं। बेस में अलग हैचिंग होती है, ऊपर रूफ में अलग हैचिंग होती है, और वॉल की ब्रिक्स में अलग हैचिंग होती है। इनका स्टैंडर्ड होता है एक, मगर आप लोग की मर्ज़ी होती है, आप लोग मतलब कोई भी यूज़ करना चाहें। मगर एक घर की अगर आप लोग 3 सेक्शनल व्यू बना रहे हैं, ठीक है, तो 3 सेक्शनल व्यू में एक ही तरह की सबकी बेस की हैचिंग होनी चाहिए, एक ही तरह की सबकी रूफ़ की हैचिंग होनी चाहिए। बस ये एक चीज़ होती है। यहाँ पे मैंने ये वाली हैचिंग कर दी है, ठीक है। सिंपल उस पे जाके मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आके क्लिक किया, तो ये पूरा जो है पार्ट जो है वो हैच हो जाएगा। अब इस हैचिंग की वजह से ही हमने कहा था कि जो है ये आप लोगों को ट्रिम नहीं करना कम्प्लीटली। अब ये देखिए नीचे से मैं लाइन ट्रिम कर रही हूँ ताकि ये जो पूरी हैचिंग है ये बेस तक हो सिर्फ, ठीक है। तो हमने ये चीज़ें अपने जहन में पहले ही रखनी है, ट्रिमिंग जो है वो सही से करनी है बिल्कुल। तो हम वापस से हैचिंग पे आएंगे, और अब देखिए ये पूरा पार्ट जो है वो हैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने वॉल की ब्रिक्स में भी करनी है, जो बीच से आप लोगों ने वॉल कट की हैं, और ऊपर जो रूफ़ है उसमें भी करनी है।
एक दफ़ा हैचिंग हो गई सबकी। अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है कि जो हैचिंग आप लोगों ने की है ये शो भी करनी है। तो इसके लिए आप लोगों ने टेक्स्ट का यूज़ करना है। टेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पर मैं लेकर आई इस बॉक्स को। अब ये बॉक्स जो है ये काफ़ी जो है बड़ा हमें दिख रहा है, तो हम इसको छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, जाके आप लोग एनोटेशन पे और वहाँ पे टेक्स्ट का साइज़ जो है वो छोटा करते हैं। तो हम लोग यहाँ से आ गए एनोटेशन पे, और यहाँ पे जो सबसे पहला है स्टैंडर्ड, इस पे जाएंगे। मैनेज टेक्स्ट स्टाइल्स पे जाएंगे। ठीक है, और जिस तरह से हम लोग टेक्स्ट की हाइट सेट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसको जो है कम कर देंगे, क्योंकि हमें हैचिंग का हमें शो करना पड़ेगा कि हमने कौन सी चीज़ में जो है क्या हैचिंग अप्लाई की है। ठीक है, अब वापस से टेक्स्ट पर आएंगे और ये आ जाएगा। अब यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे माउस को, ये पूरा बॉक्स बन जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे तो अंडरग्राउंड बेस लिखना है हमने सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हमने सिंपल क्या करना है, रूफ ऑफ आरसीसी मटेरियल। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये रूफ़ की हैचिंग जो होगी वो यहाँ पे शो करेंगे, रूफ़ ऑफ आरसीसी मटेरियल। और हमारे पास जो वॉल ब्रिक्स है वो हमने शो करनी है। तीसरी जो चीज़ है वो होगी वॉल ब्रिक्स। सबसे पहले इसको उठा के ऊपर रख देंगे थोड़ा, ताकि ये लेवल में आ जाए। ठीक है, तो अब हमने वही चीज़ करनी है, वापस से टेक्स्ट पर जाएंगे और यहाँ पे वॉल ब्रिक्स लिख देंगे, वॉल ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स भी लिख दें यहाँ पे। अब सिंपल क्या करना है कि आप लोगों ने अंडरग्राउंड बेस रूफ ऑफ आरसीसी सबके आगे एक रेक्टेंगल बना लेना है। कोशिश करें कि जो बनाया है उसी को कॉपी करें। कॉपी कैसे करूँगी मैं, अब देखिए पूरा सेलेक्ट हो गया, तो मैंने सिर्फ रेक्टेंगल सेलेक्ट करना था, तो मैंने इस तरह से किया। और कंट्रोल+C प्रेस करें, उसके बाद कंट्रोल+V करें दूसरी जगह कर्सर को ले जाके, और ये आपके पास कॉपी पेस्ट हो जाएगा। सिंपल रेक्टेंगल जो है इस तरह से एक ही साइज़ का होगा, वरना ऐसा हो सकता है कि वो अलग अलग साइज़ आ जाए अगर आप अलग अलग बनाएं। तो आप सिंपल जो हैचिंग की है ना वो इस रेक्टेंगल के अंदर भी कर दें। जो हैचिंग आपने जहाँ की है अंडरग्राउंड बेस में जो हैचिंग की है वो शो करें अंडरग्राउंड बेस के रेक्टेंगल में। रूफ ऑफ आरसीसी में जो हैचिंग की है वो उसके आगे, और वॉल में जो हैचिंग की है वो उसके आगे। रूफ ऑफ आरसीसी में हमने ये की थी तो हमने यहाँ पे सिंपल ये शो कर दी। इस तरह से हमने शो कर देना है, और ये हमारा सेक्शनल व्यू जो है वो कंप्लीट हो गया है। आखिर में जिस तरह से हम डायमेंशंस मेंशन किया करते थे, सिंपल हमने क्या करना है कि वैसी डायमेंशंस मेंशन करनी है, और ये हमारा सेक्शनल व्यू होता है।